एक में ज्योतिषर स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो विशाल स्वरूप, उसके अनावरण के नाते से हमको वहाँ जाना था। और दूसरा कार्यक्रम यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के प्रति संगोष्ठी का ये आयोजन था। लेकिन जैसा हमको पता है कि इंद्र देवता जी ने आदेश दिया कि दोनों नहीं एक ही कार्यक्रम कर लो, तो हमने उन्हीं के आदेश के पालन के नाते से आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि ऐसा यह दिन है, और गुप्त नवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होता है। इस दिन किया जाने वाला कोई भी कार्य बहुत फलदायी होता है। और जिस भगवान श्री कृष्ण जी का ये विराट स्वरूप की प्रतिमा का जो अनावरण, वो भी जिस सत्संग में आज बैठे हैं पूजनीय सरसंघ चालक जी, गीता मनीषी आदरणीय ज्ञानानंद जी और महामहिम राज्यपाल, इनके साथ हम सबको सत्संग मिले तो इससे बड़ा और पवित्रता का कोई विषय नहीं हो सकता। विषय तो सारा स्वामी जी ने भी रखा है, पूर्व वक्ताओं ने भी रखा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था, वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी वो प्रासंगिक है। तो ऐसे शुभ कार्य करने के लिए मैं सबसे पहले तो स्वामी ज्ञानानंद जी को बधाई भी देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि इस प्रकार के काम को लीड लेकर, और इन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र में, न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि दुनिया में गीता का संदेश ले जाने के लिए जो एक मुहिम चलाई है। 2016 से पहले गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था और शायद कुरुक्षेत्र के लोग ही कुछ मिल मिला के कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए। और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से ही भूमिका ध्यान में आई और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया, तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। विदेशों के लोग रुचि लेने लग गए हैं। तो इस नाते से एक बहुत ही सुंदर एक अवसर है। इसमें एक विचार है, एक संदेश है। विचार और संदेश कार्यक्रम, सेमिनार, मेले, इसके माध्यम से जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आकार रूप में कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां, कुछ संदेश देने के लिए जो उस प्रकार की घटनाओं को यानी प्रदर्शित करते हुए जब ऐसी कुछ कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है। प्रारंभ में केवल ब्रह्म सरोवर नाम से ये जो एक स्थान था, इसके प्रति श्रद्धा थी। बहुत से मेले लगते हैं कुरुक्षेत्र में, देश भर के लोग आते हैं, ग्रहण का मेला है, अन्य मेले हैं। लेकिन वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण जी का जो रथ है ये बनाया गया, तो उसका अपना एक आकर्षण बना। जब ज्योतिषर में इस सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए, इनको यानी व्यवस्थित करने के लिए जब ये योजना बनी, उसका अपना एक महत्व था। तो इस सब काम करने के नाते से जो हमने एक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसका गठन किया, माननीय राज्यपाल महोदय उसके चेयरमैन हैं। प्रारंभ में तो बहुत थोड़ा काम उसका होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हमने बजट भी बढ़ाया, और बजट बढ़ाने के बाद जो 48 कोस की परिक्रमा, इसका भी एक विचार आया। तो मैं स्वयं, जो इस समय स्थान तो हैं कुल मिलाकर के पहले 134 थे, 30 बढ़ा के 164 हो गए, मैं स्वयं 3 दिन लगातार अलग अलग दिनों में 15-15 स्थानों पर जाकर के 45 स्थानों का स्वयं मैंने भ्रमण किया, और हर एक जगह उन सरोवरों को, उन मंदिरों को
जो भी वहाँ कुछ अवशेष बचे हैं उसका किस प्रकार से जीर्णोद्धार किया जाए, तो इसकी योजना बनाई। सब जिलों में समितियां बनी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से बजट उनको दिया गया। स्थानीय लोगों ने भी अब इसमें योगदान देना शुरू किया है। इसका और विस्तार आगे करना होगा। वो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो श्री कृष्ण उत्सव मनाने की बात है, जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाते हैं, आगे चल करके विचार आया कि श्री कृष्ण उत्सव, इसको भी एक स्वरूप दिया जाए, अलग से कुछ दिन का एक उत्सव मनाया जाए। क्योंकि आज जैसे स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था, आज से जैसे आपने कहा कि इसको लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ करके भी कहूँगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्ण ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए, क्योंकि विचार तो उन्होंने जो वास्तव में एक संदेश, एक ज्ञान पुस्तक के नाते दिया, वो तो यही है। उनकी बाकी जो लीलाएं हैं वो सब स्थानों पर मिलती हैं, लेकिन जो सही संदेश है वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया है। तो इसी नाते से हमने जैसे आज ये एक प्रतिमा, जिसका लगभग सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी, ये भी सारी चीज़ें वहाँ। और एक इसी प्रकार से विश्वस्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है, जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है। उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। लाइट एंड शो के माध्यम से संदेश, गीता का संदेश, ये उस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना, ये अलग से एक योजना बनाई जा रही है, जो सारे देश की योजना बनेगी। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए कुछ विकास की योजनाएं, जैसे कृष्णा सर्किट नंबर 1 ये केंद्र सरकार ने बनाया, और उसमें देश भर की जो ऐसे सांस्कृतिक स्थान हैं उनका जो भ्रमण करने की योजना बनाई, उसमें वहाँ से भी बजट हमको मिलता है। पहले चरण में कृष्णा सर्किट 1 में हमने 75 करोड़ रुपया मिला, वो 75 करोड़ रुपया सारा हमने कुरुक्षेत्र और इस 48 कोस यानी के लिए उसको हमने रखा है। इसी प्रकार कृष्णा सर्किट 2 इसमें भी हमको पैसा मिलने वाला है, वो भी इसी क्षेत्र में लगेगा। हम हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिल करके कुरुक्षेत्र को एक ऐसा तीर्थ स्थल, जो सारे देश भर में तो प्रसिद्ध हो ही, दुनिया का भी वो एक आकर्षण का केंद्र बने। आज हमारे देश में बहुत से स्थान, अयोध्या एक केंद्र स्थान, मथुरा एक हमारा आस्था का स्थान, दक्षिण में जाएं तो अलग अलग तीर्थ स्थानों के ऐसे स्थान मिलते हैं। इसी स्तर का कुरुक्षेत्र का स्थान, दिव्य कुरुक्षेत्र, इस नाते से उभर करके आए, इस नाते से हम लोग इसका काम कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ कई प्रकार के मंदिर और भी बन रहे हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, इनका एक मंदिर बन के तैयार हुआ। सारे देश भर के जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी कोई ना कोई ब्रांचेस, उनके कोई ना कोई उपस्थानीय बने। इसी प्रकार जियो गीता संस्थानम, जिसमें हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक गीता के ज्ञान के लिए, प्रसारण के लिए बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। यहाँ रिसर्च का भी काम होगा, यहाँ शिक्षा का भी काम होगा। शिक्षा क्षेत्र में मैं अपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने 1ली से लेकर 10वीं तक गीता श्लोक इस बार से प्रारंभ कर दिया अपनी पुस्तकों में। तो ये शिक्षा क्षेत्र में गीता का महत्व कैसे बढ़े, यहाँ इस्कॉन मंदिर ये भी बना है, अक्षरधाम मंदिर ये भी बना है, ज्ञान मंदिर ये भी एक बड़ा स्वरूप इसका ये बनने वाला है। तो एक प्रकार से सब लोग इसके अंदर एक संगठित प्रयास जो कर रहे हैं, मैं इन सब का स्वागत करता हूं। और आज क्योंकि समय जैसे बताया बहुत कम लेना चाहिए हमको, क्योंकि पूज्य सरसंघ चालक जी स्वयं बैठे हैं, हम तो उनको सुनने के लिए, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका संदेश हमको मिले, इसलिए मैं आज इससे ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार माननीय।